समस्तीपुर जिला अंतर्गत शाहपुर पटोरी प्रखंड का राजकीय मध्य विद्यालय हसनपुर सूरत, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल के जो मुखिया हैं, जो कप्तान है, जो प्रधानाध्यापक हैं संजीव कुमार जायसवाल, उन्होंने इस स्कूल के लिए एक ऐसी इबारत गढ़ी है जिसे देखकर सुनकर कोई भी अचंभित हो जाए, आश्चर्यचकित रह जाए। सचमुच में मिरेकल हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ के दरो दीवार को किस तरह से सजाया गया है। हर जगह, हर कहीं पर एक कहानी जो है वो आपको दिखेगी। हर दीवार, हर पेंटिंग कहीं ना कहीं आपसे कुछ न कुछ कह रही होगी। आप देख सकते हैं ये किसी प्राइवेट स्कूल का कक्ष नहीं, ये किसी प्राइवेट स्कूल का प्रांगण नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल का प्रांगण है। सीमित संसाधन और सारी चीजें सीमित। वैसे माहौल में जब सरकारी शिक्षकों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए आम लोगों की एक अलग धारणा बन चुकी है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ऐसे माहौल में संजीव जायसवाल जी ने जो कुछ भी किया है वो काबिले तारीफ है। और ये सारी चीजें बयां कर रही हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। आज इस स्कूल में जहां बच्चों का ठहराव सुनिश्चित नहीं था, जहां बच्चे आम सरकारी स्कूलों की तरह अभाव में जीते थे, आज ये स्कूल सज संवर कर बच्चों के लिए पूरी तरह तैयार है। ना सिर्फ तैयार है बल्कि उसे एक बेहतर और सुंदर भविष्य उसके लिए गढ़ भी रहा है। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल का एक एक कोना ही नहीं, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी आप देखिए। सीढ़ी जो बच्चे जो सोपान होते हैं, सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी मंजिल को तय करते हैं, आप देखिए कि एक एक स्टेप जो उन्हें कुछ न कुछ सिखलाता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बच्चे अपने कक्ष में, वर्ग कक्ष में प्रवेश करते ही कहीं ना कहीं कुछ जान रहे होते हैं। यह है आर्यभट्ट कक्ष। आर्यभट्ट के बारे में बतलाने की जरूरत नहीं। बच्चे जब इस कक्ष में आते हैं तो आर्यभट्ट की जो भी तस्वीर है, आर्यभट्ट ने जो कुछ भी किया इस संसार के लिए, वो चीजें खुद ब खुद बच्चों के सामने प्रस्तुत होती हैं। संजीव जायसवाल जो खुद इस विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं, कभी 77 और 80 के ज़माने में वो यहाँ पर हुआ करते थे। और वो ज़माना था जब ये स्कूल पूरी तरह अभावग्रस्त था। यहाँ ना इतनी अच्छी बिल्डिंग्स थी, ना इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ मुहैया थी। उनके मन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस बात के लिए ललक ज़रूर थी कि एक दिन जब उन्हें मंजिल मिलेगी, जब वो खुद एक अध्यापक के बतौर काम करेंगे, तो इन चीज़ों को वो, इन कमियों को वो दूर करेंगे। और उन्होंने ऐसे सपने को आज इस स्कूल में आकर साकार किया है। ना सिर्फ साकार किया है बल्कि उन्होंने जो अभाव अपने बचपन में महसूस किया था, अपने स्टूडेंट लाइफ में महसूस किया था, उन अभावों को इन्होंने बखूबी दूर भी किया है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर एक सुसज्जित पुस्तकालय है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो बच्चों को उनकी पढ़ाई में सहायक हैं, सुरुचिपूर्ण तरीके से बच्चे यहाँ पर आते हैं, खाली वक्त में अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिताते हैं। सारी चीज़ें उन्हें करीने सजी हुई मिलती हैं। और ये सारी चीज़ों को सजाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने इन चीज़ों में रंग भरा है, इन बेजान चीज़ों को जानदार बनाया है। आपने देखा कि किस तरह से इस विद्यालय को सजाया गया और इन्हीं सब प्रयासों की बदौलत आज जहां पर समूचे बिहार में, खासकर सरकारी स्कूलों में, बच्चों का ड्रॉप आउट जो एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है, और इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सरकार न जाने कितने सारे प्रयास कर रही है। संजीव जायसवाल जी के प्रयास ने ड्रॉप आउट को इतने शानदार तरीके से इस बीमारी का खात्मा किया है। आज इनके प्रयास ने, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, पुस्तकालय, समृद्ध पुस्तकालय हो जिसमें सब सारी किताबें बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, मुहैया कराई गई हैं, वो सारी चीज़ें सहायक है बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। बच्चे इस विद्यालय से जाना ही नहीं चाहते। 4 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं होता। शिक्षकों के द्वारा जब उन्हें बताया जाता है कि अब स्कूल का समय समाप्त हो गया है, तो बच्चे बिल्कुल उदास हो जाते हैं। जैसे लगता है ये उनका घर है और वो अपनी पूरी जिंदगी इसी विद्यालय में, इसी प्रांगण में बिताना चाहते हैं। और तो और जो बच्चे इन सारे प्रयासों के बावजूद भी अपने विद्यालय में नहीं उपस्थित हो पाते, नहीं आ पाते, उनके लिए श्री संजीव जायसवाल जी और उनकी टीम, जो कि बाल संसद और मीना मंच के बच्चों से सुसज्जित होती है, वो टीम उस बच्चे के घर पर जाती है, उनके माँ बाप से मिलती है और उसका एक सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आता है। और वो बच्चा जो कल तक किसी भी प्रयास से विद्यालय नहीं आ रहा था, वापस स्कूल में आता है, जुड़ता है और इस रंगीन दुनिया में अपनी जिंदगी को फिर से संवारने, सजाने लगता है।
अगर आप किसी भ्रम में जी रहे हैं, सरकारी स्कूलों के प्रति आपके मन में कोई भ्रम पल रहा है कि सरकारी स्कूलों में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वहां कुछ भी अच्छा नहीं किया जा सकता, तो आइए, स्वागत है आपका पटोरी प्रखंड के मध्य विद्यालय हसनपुर सूरत में। आप इसके प्रांगण में आए, यहाँ के चेतना सत्र से लेकर यहाँ के अंतिम सत्र तक जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ की हर चीज सजी हुई है। आप यहाँ की जो दरो दीवारें हैं वो तो सजी हुई पाएंगे ही, यहाँ के आकर्षक चेतना सत्र, यहाँ की आखिरी घंटी की एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ लुभाएंगी। और तो और इस स्कूल का जो गार्डन है, गमलों में और नीचे में जो भी पौधे लगाए गए हैं, वो पौधे भी झूम झूम कर आपको अपनी कहानी बयां करेंगे और आपको सहज ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी बाहें फैलाए हुए मिलेंगे और कहेंगे कि आइए, चले आइए मध्य विद्यालय हसनपुर सूरत के प्रांगण में